और ये जीत का जो सर्टिफिकेट है डी के शिव कुमार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर भी दिख रही है। डी के शिव कुमार कुछ देर पहले भावुक हो गए इस जीत को बोलते बोलते, और ये तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि डी के शिव कुमार, जैसा कि जिक्र हो रहा था पहले से ही, लगातार इस जीत के लिए बड़ा काम किया है। और डी के शिव कुमार 2018 से वो खुद भी जिक्र कर रहे थे इस बात का कि लगे रहे चुनावों में, एक एक व्यक्ति तक उन्होंने पहुंचा है, एक एक व्यक्ति तक उन तक रीच पहुंची है उनकी। और ये उनकी तरफ से दावा भी किया गया था जब चुनावी प्रचार चल रहा था कि इस बार कांग्रेस बड़े अंतर से आएगी, और ये बड़ा अंतर जो है वो दिखाई भी दे रहा है, ना सिर्फ वोट शेयर में बल्कि सीटों में, और खास करके रूरल एरियाज में जो कांग्रेस का दबदबा है वो देखने को मिला है। और ये बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा जो लिंगायत वोट फैक्टर है या मुस्लिम फैक्टर है, तमाम बड़े फैक्टर्स के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच जो मैन ऑफ द मोमेंट है वो है डी के शिव कुमार, जिनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि काम कर गए कांग्रेस के पक्ष में इन चुनावों को लेकर। वो कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, एससी फैक्टर, जो शेड्यूल कास्ट फैक्टर है, 36 सीटें आती हैं और इसमें अगर आप देखें तो डिटेलिंग ये है कि बीजेपी को 12 सीटें गई, कांग्रेस को 21 और जेडीएस को 3, अदर्स को 0। इसके अलावा एसटी फैक्टर बहुत बड़ा है इन चुनावों में, और इस फैक्टर की वजह से ये जो वोट शेयर है वो बदला है जीत में। कांग्रेस को देखिए 14 सीटें, एसटी फैक्टर का इतना असर, 14 सीटें, और जेडीएस को 1, नुकसान जेडीएस को भी और बीजेपी को भी। अर्बन का क्या हालात हैं ये देखते हैं। अर्बन सेक्टर में जहां पर सीटें आती हैं, शहरी इलाके 65 सीटें आती हैं, 65 सीटें में से बीजेपी को 28, जहां पर कहते हैं कि अर्बन में एलीट क्लास जो है बीजेपी को ज़्यादा जाता है। कांग्रेस को 35, जेडीएस को 1, अदर्स को 1। यहाँ पर कांग्रेस को जो अर्बन फैक्टर है, शहरी इलाके का फैक्टर, वो भी कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये 3 फैक्टर्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वोकालिंगा, जो कि अशोक जी कुछ देर पहले कह रहे थे, ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कास्ट है वो पूरी तरह से कांग्रेस में क्लीन स्वीप आ रही है। यहाँ पे देखिए, बीजेपी को 25, कांग्रेस को 60, जेडीएस को 14, अदर्स को 2। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अशोक जी, यही आप जिक्र कर रहे थे, वोकालिंगा फैक्टर, जो कि कुछ देर पहले डेटा मुशाय ने भी कहा, 3 फैक्टर्स में से ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेडीएस का गढ़ था। वोकालिंगा एक जेडीएस का वोट माना जाता है। वो पहली बार इतनी बुरी तरह से छिटक के आ गया, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है तो वो स्टेबल नहीं रहती, तो उस स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने ये दिया। दूसरी बात, एक बात और इस चुनाव में देखने को मिली, यदि वो भी आप डाटा यदि निकाल सके, ये जितने दल बदलू थे, चाहे जो लोग बीजेपी में चले गए या कांग्रेस में चले गए, उनमें से ज्यादातर सब लोग चुनाव हार गए। तो लोगों ने ये जो दल बदलू है, इधर से उधर कूदने वाले, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया। जी अवधेश जी, आप अपनी इस बारे में कुछ थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। वोट फैक्टर के हिसाब से अगर देखें तो कितना प्रतिशत आपको लगता है सेंध लगाने में यहाँ कांग्रेस कामयाब हुई है? क्योंकि जेडीएस के अगर मेजर वोट की बात करें तो वो कांग्रेस पे ही शिफ्ट हुआ है। किसी भी पार्टी का 4-4.5% वोट बढ़ना, खासकर कर्नाटक जैसे राज्य में जहां सघन लड़ाई है, इतनी सीटें हैं, तो वन साइडेड विक्ट्री के जैसी है ना। बीजेपी जैसी पार्टी को, एक सशक्त पार्टी को इतना पराजित तो हर क्षेत्र में है, रूरल अर्बन सब में बीजेपी आगे है, एसटी में, एससी में, सब में आगे है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो अशोक जी कह रहे थे उस एक बात से मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है, क्योंकि 2018 से 2023 तक बीजेपी के गवर्नमेंट में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है बीजेपी का एक्सीलेंट रहा है स्टेट का। एक और सवाल सर, सॉरी, जो अभी अशोक जी भी कह रहे हैं, एक्सीलेंट रहा है। बीजेपी के बागियों का यहाँ कांग्रेस को फायदा हो गया। नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल बीजेपी के बागियों का ही तो कांग्रेस को ज्यादा, एक जगह बागी नहीं न थे। मैं कह तो रहा हूँ कि जो हम लोगों के पास रिपोर्टें थी कि अमित शाह मोदी की रैलियों में तो आ रहे हैं, बैठकों में, यहाँ तक कि बैठक में आ रहे हैं, और बैठक में जो नेता अंदरूनी बात करते हैं उनके वीडियो जो है वहां कर्नाटक में जो है वो वायरल हो जा रहे हैं कि देखो नेता लिंगायत के बारे में ये बोल रहा है। जगदीश शेट्टार जब बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि बीजेपी असल समस्या को एड्रेस नहीं करती। आकू जी, मैं चाहूंगी आप बोले इस पर, असल समस्या को एड्रेस न करना ही बीजेपी को नुकसान दे गया इन चुनावों में। नहीं, बिल्कुल सही कहा जगदीश शेट्टार ने। ये कोई भी मतलब अगर नेता आहत होता है, बड़ा नेता आहत होता है, तो वो वही समस्या, असल समस्या को ना हल करना। मैं फिर येदियुरप्पा पे बात लेके आता हूँ।
अहम है, उनको सही जगह नहीं देना है, आगे लोगों को बढ़ाना नहीं है। और आप एक कोई नीति, जेनरिक नीति नहीं बना सकते राजनीति में कि आपको इस इतने बाद में ये हटा दिया जाएगा। पार्टी बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से ज़रूरत होती है कि आप नीचे से लोगों को ऊपर लाइए, लेकिन कहीं जहाँ पर कर्नाटक ऐसा राज्य इतना जातीय, कर्नाटक ऐसा राज्य इतना जातीय सेंट्रिक है कि वो बिना येदियुरप्पा के काम ही नहीं कर सकता। लिंगायत जहाँ पर 34 सीटों पर बीजेपी सिर्फ रही आगे, या 67 पे ये कांग्रेस रही। अब सबसे बड़ी समस्या अब आने वाली है, क्या ये लिंगायत वोट बैंक लोकसभा में फिर इसी हालत में रहेगा या छितर जाए या फिर वापस आ जाएगा? और ये बीजेपी की जान निकल रही होगी, इस समय दुगदुगी हो रही होगी।